हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जीएसटी को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अगर भारत में जीएसटी की बात करें कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो यह आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और संविधान का कौन सा संशोधन हुआ जो जीएसटी से संबंधित है, तो संविधान का 101वां जो संविधान संशोधन है यह आपका जीएसटी से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद की बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी है, तो अनुच्छेद 246A में क्या है, जीएसटी है। पूरी दुनिया में सर्वप्रथम जीएसटी को लागू करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है, तो आपका फ्रांस देश है। फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से संबंधित है, तो 246A है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। जो भारत में फर्स्ट सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, यह आपका कब हुआ था, 1871 में। 1871 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था वह कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। पूछा गया क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड जो है यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। कौन से देश का दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है, तो यह आपका अमेरिका का है। अमेरिका देश का संविधान दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। डायमंड लीग किस खेल से जुड़ी है। जो डायमंड लीग है कौन से खेल से संबंधित है या जुड़ा है, तो यह एथलेटिक्स खेल से। डायमंड लीग एथलेटिक्स खेल से जुड़ी है। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो जो भारत में पहली महिला राज्यपाल थी वह आपकी सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल रही, उत्तर प्रदेश राज्य की। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है यह 1784 में कब पारित हुआ था, तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है। जो ओजोन परत है इसका क्षरण जो है सबसे ज्यादा सीएफसी के कारण होता है। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण जो है सबसे अधिक होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत का जो पहला यानी फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था वह पोखरण में हुआ था। कहाँ पर, पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान राज्य में पोखरण है, जहां पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो सुमन बेरी हैं। इनका नाम याद रखिएगा। सुमन बेरी जो हैं ये क्या हैं, तो नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, भारत में किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका देश के संविधान से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है।
तो जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह आपका सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान। लाल क्रांति किससे संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस से। टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है लाल क्रांति। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। आरबीआई की स्थापना अधिनियम पूछा है, कई लोग लगाएंगे 1935, लेकिन 1935 गलत होगा, सही आंसर 1934 होगा। यहाँ अधिनियम पूछा है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, तो 1934 में एक आता है आरबीआई एक्ट अधिनियम आता है 1934, और इसी 1934 अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो है मानव के शरीर में अग्नाशय में होता है। कहाँ पर? तो अग्नाशय में मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव होता है। डुरंड रेखा किसके बीच है? डुरंड रेखा जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन जो है हमारा एक मौलिक अधिकार होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21A में है। किसमें है? आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है यह आपका तिब्बत का पठार है। कौन सा? तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अगर भारतीय संसद के अंग पूछे तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, है ना। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, और ये 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा है, लोकसभा जिसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा है जिसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। और तीसरा क्या है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी क्या होता है? संसद का ही अंग होता है। कोई भी कानून, है ना, कोई भी कानून तब तक नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। यानी अगर कोई कानून लोकसभा में पास हो गया तो उसे राज्यसभा में पास होना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर जब सिग्नेचर करता है तब वो कानून बनता है ना। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में बना? तो जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना यह आपका हैदराबाद में बना। कहाँ पर? हैदराबाद में भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना। ब्लू वाटर पॉलिसी किस देश से जुड़ी है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह आपका भारत देश से जुड़ी है। भारत देश से जुड़ी है ब्लू वाटर पॉलिसी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। न्याय का देवता किसे कहा जाता है? जस्टिस, गॉड ऑफ जस्टिस किसे कहा जाता है? यानी न्याय का देवता कहा जाता है शनिदेव को। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या जो है यह मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है?
तो भारत का जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ? तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द है इसे पहली बार प्रयोग किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो खोज है यह फूरियर ने किया था। किसने? फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है भारत में एनएसओ लगाता है। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लगाता है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। लाल रक्त कण किस अंग में नष्ट होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। लाल रक्त कण जिनको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, किस अंग में नष्ट होते हैं? तो यह पलिहा में नष्ट होते हैं। पलिहा जिसको स्प्लिन बोलते हैं, स्प्लिन पलिहा में लाल रक्त कण नष्ट होते हैं। पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ संबंधित है? जो पंचशील सिद्धांत है यह आपका चीन देश के साथ संबंधित है। चीन के साथ संबंधित है पंचशील सिद्धांत। भारत में सबसे पहला सूर्य मंदिर कहाँ बना? जो पहला सूर्य मंदिर भारत में बना था वह जम्मू एंड कश्मीर में बना था और उसका नाम था मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है भारत का पहला सूर्य मंदिर है जो जम्मू कश्मीर में है। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी यह आपका रूस में हुआ था। कहां पर? रूस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई। भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा नदी घाटी बांध जो है यह टिहरी बांध है। कौन सा? भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध टिहरी बांध है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट डे जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ब्लैक होल शब्द किसने दिया? जो ब्लैक होल शब्द है इसे दिया था जॉन व्हीलर नामक एक वैज्ञानिक ने। जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द को दिया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो यह मासिन राम में होता है। मेघालय के मासिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन 1992 में कब हुआ था? 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वह सिमुक थे। सिमुक जो थे वह सातवाहन वंश के संस्थापक थे। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर जो है कौन से देश की कैपिटल है, राजधानी है? तो मंगोलिया की। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? उलान बटोर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत ने जो पहला सैटेलाइट छोड़ा था उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था। भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग जो है इसका गठन किया गया था 2015 में। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है ना। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया नीति आयोग को। योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो बैटल ऑफ पलासी जो है यह 1757 में, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा जिला तो यह कच्छ जिला है। कच्छ जिला गुजरात का, गुजरात राज्य का कच्छ जिला जो है यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण जो है एक नाटक नामक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण नाटक के लेखक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की जो संख्या है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।